शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह वेद ज्ञान का प्रसंग है। हम वेद मंत्रों के अर्थों की चर्चा कर रहे हैं। वेद परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिए हैं, तो उसमें मनुष्य के लिए आवश्यक ज्ञान और आवश्यक कर्तव्यों का निर्देश भी मिलता है। ये मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक है। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। इस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है और इसके मंत्रों का ऋषि ऐलूष है और इसका देवता कुछ मंत्रों का अक्षकितव है और अक्षकितव प्रशंसा और अक्षकितव निंदा। इसमें रोचक जो तथ्य है वो ये है, हमारे अंदर जो एक इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमारे मन से चलती हैं और मन उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। मन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सामर्थ्य लगाता है, बड़ी प्रबलता से करता है वो, क्योंकि मन को अच्छा लगता है। तो इस सूक्त का जो विचार बिंदु था, उसको हम यदि हम देखेंगे तो एक बात पाएंगे कि हम सोचते हैं जुआ आज खेला जाता है या जुआ पहले भी खेला जाता था। कुछ लोग निर्णय करते हैं तब ऐसा निर्णय देने लगते हैं, देखो जी वेद में जुए का वर्णन है तो वेद काल में जुआ खेला जाता था। या वेद में दूसरे कामों का वर्णन है, चोरी का है तो वेद के समय में चोरी होती थी। ये जो सोच है ये एक गड़बड़ सोच है। वास्तव में मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो सदा से ही रही हैं और सदा रहेंगी, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो शाश्वत है। तो उस प्रवृत्तियों का दोनों तरफ झुकाव रहता है। वो प्रवृत्ति अच्छी भी होती हैं और वो प्रवृत्तियां बुरी भी होती हैं। इसलिए यदि अच्छी की चर्चा वेद में है तो स्वाभाविक रूप से बुरे की चर्चा भी होगी, क्योंकि वो दोनों सदा साथ साथ रहने वाली चीज हैं, शाश्वत रहने वाली चीज है। मन के साथ वो कितनी स्वाभाविक और कितनी वेगवान हैं, वो उन धारणाओं को हम जब देखते हैं तो मंत्र है प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृभिर्मह्यमच्छा। अब इसमें लगे हाथों दो चीजें हमारे सामने आ गई। एक तो ये कहता है कि जो हमारे अंदर भावना है जुआ खेलने की, इसकी प्रबलता कितनी होती है। इस पूरे सूक्त में हम इस बात को अनेक स्थानों पर देखेंगे। वो अपनी ओर
इस तरह से आकर्षित करते हैं, प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति। कहता है कि ये जो जुए के पासे हैं ये मुझे मदोन्मत्त कर देते हैं। इनका जो कंपन है, इनकी जो गति है, इनका हिलना है, मानो यही मेरे अंदर उत्साह और आकर्षण पैदा करने के लिए बहुत है। अब यहां सोचने की बात क्या है, मनुष्य बुराई क्यों करता है? सामान्य रूप से जब हम कहते हैं यह बुरा है तो उसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बुरी चीज जिससे हानि होती हो वो बुरी कही जाती है, और जिससे हानि होती है वो मनुष्य क्यों करेगा? इसके पीछे जो कारण है वो मुख्य ये है कि कोई चीज करते समय कैसी लगती है और करने के बाद कैसी लगती है। ये अच्छाई और बुराई में बड़ा विचित्र अंतर है। और ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है, जो मन की प्रवृत्ति से, मन की स्वाभाविक इच्छा से जो काम किया जाता है वो बुरा होता है, और जो आत्मा की इच्छा से किया जाता है वो अच्छा होता है। आत्मा के लिए आत्मा की इच्छा से किया जाने वाला अच्छा होता है। इसमें अंतर क्या पड़ता है? काम दोनों मन को करने पड़ते हैं। एक मन का काम तो उसका अपना और स्वाभाविक है, एक दूसरा काम उसके मालिक का है, उसके स्वामी का है, उसकी इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए यहां जो सोच है उसमें अंतर आ जाता है। हम यूं सोचते हैं कि एक व्यक्ति है वो बुरा क्यों करता है, उसे तो अच्छा ही करना चाहिए। वो अच्छा ही इसलिए नहीं कर सकता है कि वहां जो करने का साधन है उस साधन की प्रवृत्ति अलग है और स्वामी की प्रवृत्ति अलग है। वहां साधन की प्रवृत्ति भी वास्तव में साधन की अपनी नहीं है, वो तो जड़ होता है। लेकिन जब स्वामी साधन के अनुकूल चलने लगता है तो उसको चलने में सहजता दिखाई देती है, क्योंकि साधन उसी प्रकृति का होता है। और जब हम उससे विपरीत जाते हैं तो वो साधन कठिनाई अनुभव करता है और वो काम हमें कठिन लगने लगता है। वास्तव में उस काम की कठिनता या सरलता हम पर निर्भर नहीं करती, स्वामी पर निर्भर नहीं करती। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है जैसे हम किसी नौकर को रख लें, उसे काम बताएं, यदि काम नौकर की इच्छा के अनुसार है, मर्जी का है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन काम को यदि हम अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं, अपनी इच्छा से कराना चाहते हैं, और सेवक की इच्छा वैसा करने की नहीं है, तो वही काम कठिन होने लगता है, जटिल होने लगता है। तो ये कठिनता और जटिलता ये स्वामी की अपेक्षा सेवक और साधन पर अधिक निर्भर करती है। ये कुछ ऐसे ही है, यदि तेज कुल्हाड़ी मिल जाए तो काटना आसान हो जाता है, और कुल्हाड़ी यदि धारदार न हुई, कुंठित हुई, तो काटना मुश्किल हो जाता है। तो हम समझते हैं ये मुश्किल कट रहा है, ये सरलता से कट रहा है। वो सरलता और कठिनता हम पर आरोपित हो जाती है, जबकि वास्तविकता है कि वो सरलता कठिनता साधन सापेक्ष है, साधन पर निर्भर करती है। तो वैसे ही मन की स्थिति भी है। जब हम
कोई काम करते हैं और वो प्रकृति के निकट का होता है, प्रकृति के से जुड़ा होता है, प्रकृति के साधनों से होता है, तो मन को वो काम करना बहुत आसान लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन यदि उनको छोड़ना पड़े, उनसे दूर जाना पड़े, उनसे उल्टा काम करना पड़े, तो मन को वो काम कठिन लगता है, इसलिए हमें भी वो काम कठिन लगता है। जो हमारी प्रवृत्तियां हैं इंद्रियों की, वो सांसारिकता की ओर होती हैं। वो हमारे जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, वो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तो शब्द है। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों विषय प्रकृति में रहते हैं, संसार में रहते हैं, दुनिया के हैं। तो मन से जब हम इन विषयों का अनुभव करते हैं, इन विषयों का सेवन करते हैं, तो ये कुछ स्वाभाविक सा लगता है कि ये अच्छे हैं, क्योंकि मन भौतिक है और ये विषय भी भौतिक है। मन इन्हीं से बना हुआ है, इसलिए मन की इसमें अनुकूलता अधिक होती है। और हमारा मन के साथ हम जुड़े हुए हैं, जब हम मन के अनुकूल चलते हुए होते हैं तो हमें वो काम बहुत आसान लगता है। जब हम मन से वही दूसरा काम कराते हैं तो मन को वो अनुकूल नहीं लगता है, इसलिए हमें भी वो काम कठिन लगता है। उसमें मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इस दृष्टि से यहां एक बात विचारणीय है कि मन को जो हमें प्रतीत होता है कि उसको अच्छा लगता है या उसको बुरा लगता है, इस बात की चर्चा हम शिव संकल्प सूक्तों के साथ विस्तार से कर चुके हैं। यहां संक्षेप में इतना जानना आवश्यक है कि हम समझते तो हैं कि मन को अच्छा लगता है, वास्तव में तो आत्मा को अच्छा लगता है। लेकिन प्रश्न यह होता है कि विषय तो आत्मा का नहीं है, विषय तो जड़ का है, प्रकृति का है, मन का है। लेकिन वहां चैतन्य और जड़ दोनों में अभेद स्थिति है, एक दूसरे से बहुत निकटता है, इसलिए एक की बात दूसरे पर और दूसरे की बात पहले पर आ जाती है। तो इस दृष्टि से मनुष्य की जो प्रवृत्ति हमारी है, वो प्राकृतिक विषयों की ओर है और वो स्वाभाविक रूप से है। तो जब उस ओर जाते हैं तो हमारे को जो समझने की बात है वो ये है कि वो हमें अच्छी लगती हैं। इंद्रियों को वो बातें सुख देती हैं। वास्तव में तो जो सुख शब्द है ना, इसका अर्थ भी यही है। इसका अर्थ यह है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, क्योंकि ख जो इंद्रियों का वाचक है, खानी इंद्रियाणी। तो जो इंद्रियों को सुविधाजनक लगता है इसलिए उसे सुख कहते हैं, और जो इंद्रियों को असुविधाजनक लगता है उसे दुख कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक विषय हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक बातें हैं, वो मनुष्य को इसलिए अच्छी लगती हैं कि वो इंद्रियों की अनुकूलता के लिए हुए होती हैं। तो हम प्राकृतिक पदार्थों में जब सुख मानते हैं तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि सुख और दुख में यहाँ पर सुख होना और दुख होना ये आत्मा पर निर्भर करता है। वास्तव में तो ये मन पर निर्भर करता है, भौतिकता पर निर्भर करता है, इसलिए उसमें सुख लगता है। जो हमारा विचारणीय बिंदु है कि मन बुराई की ओर जाता क्यों है। पहली चीज है बुराई क्या। बुराई वो जो आत्मा का तो अहित करे और मन को अच्छी लगे, और मन को जो चीज अच्छी लगती है और आत्मा को बुरी लगती है तो वो
आत्मा के काम की नहीं हुई, आत्मा के लिए बेकार हुई, तो वो पहले किसके पास आई? मन के पास आई, शरीर के पास आई। तो इसलिए उसको जो अनुभव पहले आया वो सुख उसे लगा, लेकिन आत्मा तक पहुंचते पहुंचते वो दुख का कारण बन गया। तो इसलिए हमारे पास जो बातें हैं वो दो तरह की हैं। मतलब किसी वस्तु से सुख भी होता है और उसी वस्तु से दुख भी होता है। तो हमारा चयन जो है वो कैसा होना चाहिए? जो वस्तु हमको प्रारंभ में दुखदाई लग रही है वो इसलिए दुखदाई लग रही थी कि वो हमारे मन की इच्छा के विरुद्ध चल रही थी, लेकिन उसमें आत्मा का भला था। इसलिए ऐसी चीज में सुख पहले है और दुख बाद में है, और उसमें दुख पहले है और सुख बाद में है। अर्थात जब हम प्रकृति की ओर बढ़ेंगे तो सुख पहले होगा, और क्योंकि वो भौतिक होगा इसलिए आत्मा के लिए दुखदाई होगा। और इसके बाद उल्टी बात जब करेंगे तो जो मन को है वो दुखदाई लगेगा, इंद्रियों को दुखदाई लगेगा, शरीर को दुखदाई लगेगा, किंतु आत्मा के लिए वो सुखदाई होगा। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो अंतर का समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ जो झगड़ा है अच्छे का, बुरे का, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, वो दो कारणों से है। यह लाभ किसके द्वारा होता है और किसको मिलता है? जिसके द्वारा होता है जब उसे सुख मिलता है तो कर्ता को, आत्मा को, कराने वाले को दुख होता है। जब साधन को, अब मन को, करने वाले को दुख होता है तो कराने वाले के लिए वो लाभदायक होता है, सुख देने वाला होता है। इसलिए हमारे यहां जब सुख की परिभाषा की है तो गीता ने सुख के जो भेद किए हैं वो इसी तरह से किए हैं। क्योंकि सुख है तो वो सुख है कैसा, तो अलग अलग कैसे हो सकता है? तो कहते हैं अलग अलग हो सकता है। ये सुख का जो अलग होना है, सुख का अनेक प्रकार होना है, ये हमारे जो विवेक है उसके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। जब हम लाभ को सोचकर काम करते हैं तब होने वाला सुख अलग तरह का होता है, और हम बिना सोचे जब काम करते हैं तो मन से होने वाला सुख अलग तरह का होता है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो ये जो सुख और दुख का चक्र है हम इससे मुक्त होकर परिणाम पर चल सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति।